वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। Hare Krishna. Sorry, I got late by 10 minutes. तो हम कल आज 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तो कल तक चौथे अध्याय में चर्चा की कि चौथे अध्याय के अंत में व्यासदेव जी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और व्यासदेव जी पहचान भी गए कि मेरे इस असंतुष्टि का कारण क्या है। और उसके बाद वहाँ पे नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि का वो उठकर स्वागत करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हालांकि व्यासदेव जी बहुत शोक में हैं, परेशान हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में भी पूरे सदाचार का पालन किया। कई बार होता है कि हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो फिर सदाचार का पालन नहीं कर पाते। तो इतने परेशान थे वो, हम कल्पना नहीं कर सकते कितने परेशान होंगे। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स, इतनी बड़ी उपलब्धियों के बाद भी संतुष्टि नहीं है तो परेशान थे। लेकिन जैसे उनके गुरु आए उनको खड़े होकर पूरा उनको आदर किया। इसी प्रकार से भागवतम के पहले स्कंद में आगे हम पढ़ेंगे 15वें अध्याय में, जब युधिष्ठिर महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अर्जुन वापस नहीं आए द्वारका से, 7 महीने हो गए और वो तरह तरह के सोच रहे, अटकलें लगा रहे हैं कि अर्जुन क्यों नहीं वापस आया। उनको डर था कहीं कृष्ण प्रकट तो नहीं हो गए। और अर्जुन वहाँ पहुँचते हैं और अर्जुन बहुत रो रहे हैं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बहुत घबराए हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी आके पहले युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते हैं। तो ये चाहे जैसे अवस्था में हो, हमें ऐसी आदत बना लेनी चाहिए कि जीवन की हर अवस्था में, कई बार बहुत खुश होते हैं तब एटिकेट्स भूल जाते हैं, जब बहुत परेशान हो तो एटिकेट भूल जाते हैं। तो जैसी भी अवस्था हो सदाचार का हमेशा पालन करें। तो व्यासदेव जी ने सदाचार का पालन किया, नारद मुनि उनके जो गुरु हैं उनका स्वागत किया और फिर आगे देखते हैं। सुत उवाच अथम तम सुखमासीनम उपासीनम प्रहच्छवा देवर्षि प्राविप्रशिम वीणा पाणी स्मयन्निवा। पढ़िए प्लीज। माइक किसके पास है? Translation. Sut Goswami said, thus the sage amongst the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi amongst the Brahmanas, Vyasadeva. Yes. Atha tam. Atha means thus, therefore. Tam him. Sukham asina. Comfortably seated. Upasinam Brahadshava. He was greatly respected. Dev Rishi Praha Vipra Rishi. देव ऋषि ने विप्र ऋषि से कहा। वीणा पानी, उन्होंने वीणा हाथ में ली हुई थी और स्मैन एवं मुस्कुराते हुए। तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? शिष्य परेशान है, गुरु मुस्कुरा रहे हैं। तो उनका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, उनको परेशान करने के लिए नहीं, उनको एश्योरेंस देने के लिए। डोंट वरी, मैं मालूम है आप क्यों परेशान। और मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछूंगा, इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछूंगा आपसे। मुस्कुरा रहे, ऑल ग्लोइंग स्माइल। इस प्रकार से एक बार धर्माकृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने संन्यास लिया और उनको भारत का जीबीसी बनाया गया। तो
सन्यासी भी थे, ट्रैवलिंग भी करते थे, मैनेजमेंट भी संभाल रहे थे, तो बहुत परेशान हो गए। तो एक बार लिटरली रोते हुए प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद ये है वो है, वो रो रहे थे, प्रभुपाद हंस रहे थे। तो प्रभुपाद, आई एम क्राइंग एंड यू आर लाफिंग। प्रभुपाद, यस यू आर सो फॉर्चुनेट, नाउ यू आर सो बिजी, देयर इज नो चांस फॉर माया टू एंटर। कि आप इतने बिजी हो गए, बहुत अच्छी बात है, आप माया प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो गुरु कई बार जानते हैं कि क्यों शिष्य परेशान है, तो एश्योरेंस की ये स्माइल थी, राइट। तो पढ़िए परपट। Narad was smiling because he well knew the great sage Vyasdev and the cause of his disappointment. As he will explain gradually, Vyasdeva's disappointment was due to insufficiency in presenting the science of devotional service. Narad knew the defect, and it was confirmed by the declaration of Vyas. Yes, thank you. नारद उवाच पराशर्य महाभागा भवत कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्ममानस एव वा। यस, पढ़िए। Addressing Vyasdev, the son of Parashar, Narad inquired, "Are you satisfied by identifying the body or the mind as objects of self-realization?" Yes. तो पहला रीज़न दे रहे हैं कि आप संतुष्ट हो अपने आप को शरीर या मन से आइडेंटिफाई करके। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि आप ये शरीर हो, तो क्या आपका शरीर संतुष्ट है, या आप सोच रहे हो आप ये मन हो, तो क्या आपका मन संतुष्ट है। ओके। और साथ में वो व्यासदेव जी को क्या बोल रहे हैं, महाभागा पराशर्य, पराशर मुनि के आप पुत्र हो, इतने महान आपकी लीनेज है और इतने आप सौभाग्यशाली हो, तो क्यों परेशान। सो परपट। This was a hint by Narada to Vyasdev regarding the cause of his despondency. Vyasdev, as the descendant of Parashara, a great powerful sage, had the privilege of having a great parentage which should not have given Vyasdev cause for despondency. Being a great son of a great father, he should not have identified the self with the body or the mind. Ordinary men with a poor fund of knowledge can identify the body as self or the mind as self, but Vyasdev should not have done so. One cannot be cheerful by nature unless one is factually seated in self-realization, which is transcendental to the material body and mind. Yes. अब तक सूक्ष्म या स्थूल शरीर से अपना पहचान करते रहेंगे, हम कभी भी वास्तव में प्रसन्न नहीं हो सकते। इसी तरह से अर्जुन को भी भगवान गीता में कहीं कहीं भारत बुलाते हैं, कौन्तेय बुलाते हैं, पार्थ बुलाते हैं, टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज ग्रेट लिनिएज। जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतं कृत्वान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिभृतम्। Your inquiries were full and your studies were also well fulfilled, and there is no doubt that you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata, which is full of all kinds of Vedic sequences elaborately explained. आपने महाभारत की रचना की जिसमें सारे प्रकार की शिक्षाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष पे। इससे साफ मालूम चलता है कि बड़ा परफेक्ट आपने काम किया और आपको नॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये परेशानी लैक ऑफ नॉलेज के कारण नहीं है, नॉलेज आपकी परफेक्ट है ना। ओके। जिज्ञासितम अधितम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि शोचसी आत्मानं अकृतार्थ इव प्रभो। You have fully delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhu? Yes. गुरु जी शिष्य को प्रभु कह के पुकारे हैं, माय डियर प्रभु, क्या दिक्कत है, क्या ऐसा लग रहा अकृत अर्थ, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं, इतना बड़ा काम कर दिया आपने, महाभारत की रचना कर दी। और जिज्ञासितम अधितम च ब्रह्म, और ब्रह्म का आपने साक्षात्कार कर लिया। पहला ज्ञान, पहला बोला आपको सफिशिएंट नॉलेज, ऐसा नहीं कि आपके डिससेटिस्फेक्शन का कारण आपके ज्ञान की कमी है,
या फिर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ। आपका ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है तो हे प्रभु क्यों फिर आपको लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना? ओके, पढ़िए। The Vedanta Sutra or Brahma Sutra, compiled by Sri Vyasadeva, is the full of deliberation of the impersonal absolute teacher, and it is accepted as the most exalted philosophical exposition in the world. It covers the subject of eternity, and the methods are scholarly. So there cannot be any doubt about the transcendental scholarship of Vyasadeva. So why should he lament? ओके, सो ये उनके गुरुजी ने थोड़े से उनको एपेटाइज़र दिए, 2 क्वेश्चंस पूछे। आपके अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, आपके अंदर ब्रह्म साक्षात्कार की कमी नहीं है, और आपका इतना अच्छा पेरेंटेज है, पराशर मुनि के आप पुत्र हैं, तो क्यों आप परेशान? तो व्यासदेव जी बताएंगे। ओके, अस्तेव में सर्विदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगोदबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। Vyasadeva said, all you have said about me is perfectly correct. Despite all this, I am not pacified. I therefore question about the root cause of my dissatisfaction. For you are a man of unlimited knowledge due to your being the offspring of one Brahma, who is self-born without mundane father and mother. देखिए, तो गुरु जी आ गए तो गुरु पहचान गए कि शिष्य मेरा परेशान है। अक्सर गुरु वहाँ जाते पूछते हैं आप कैसे हो ना, तो नाल में पूछा नहीं आप कैसे हो सीधा ही बोला आप परेशान हो। और क्यों परेशान? तो जो बोनाफाइड प्रामाणिक गुरु होते हैं वो परमात्मा द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। जो गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, वो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, वो ऑल नोइंग नहीं है, वो जीव हैं, ओमनिशिएंट नहीं है। यानी कि गुरु सब जानते। कई बार शिष्य को ये परेशानी गलतफहमी होती है कि मेरे गुरु महाराज सब जानते हैं, वो मुझे देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे, उसका मतलब ये है कि बेटा 16 माला की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ठीक चल रहा है तुम्हें तो गुरु जी मेरे से प्रसन्न हैं। कई बार शिष्य अपना मतलब निकालना है, गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी सब जान सकते हैं, परमात्मा उनको इंस्पायर करते हैं, तो परमात्मा के माध्यम से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और हम देखेंगे जितने भी प्रामाणिक गुरु हैं जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में रत हैं, वो आपसे थोड़ी समय मिलेंगे, पूरी आपकी नब्ज़ पकड़ लेंगे एकदम, टॉप वही प्रश्न पूछेंगे जो आपको सता रहा है या जो आपकी कमी है। एग्जैक्टली उनके साथ 1 मिनट की मीटिंग भी सफिशिएंट है, सीधा टू द पॉइंट पकड़ते हैं। ये कितने लोगों का ऐसा अनुभव है आपने गुरु महाराज से मिलते हुए? ऐसे एग्जैक्टली वही बात पूछेंगे, है ना जो आपका संघर्ष चल रहा होगा या उनको मालूम है आपकी किस ज़्यादा समस्या है, बिल्कुल वही याद। तो कैसे उनको याद रहता है? परमात्मा याद दिलाते हैं। इतने हजारों शिष्यों की एक एक शिष्य की कैसी समस्या हर कोई याद रख सकता है, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो पक्का डायरेक्ट कनेक्शन है, सुपर सोल एज सर्वर है उनके तो सीधा वहाँ से बात है। तो अस्ति एव, जैसे बिल्कुल आपने ठीक है, तो तथास्तु बोलते हैं ना, अस्ति एव बिल्कुल ठीक है, सर्वम इदं त्वया उक्तम, जो आपने मेरे बारे में कहा बिल्कुल ठीक है, तथापि नात्मा परितुष्य में, तब भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तन मूल अव्यक्तम आगान, तन मूल अव्यक्तम, इसका कारण अव्यक्त है, मुझे मैं ऐसा कारण जान नहीं पा रहा कि क्या कारण है। ओके, और अगाध बोधम, आप सब कुछ जानते हैं, आपका जो ज्ञान है अगाध है, सब कुछ जानते हैं। पृच्छा मैं तब आपसे पूछ रहा हूँ। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या बताइए आपकी कि त्वात्मा भवात्म भूतम, आत्मभूतम के आप पुत्र हो, यानी कि ब्रह्मा जी के आप पुत्र हो। आपने बोला मैं बड़े ऋषि का पुत्र हूँ, पराशर मुनि, आप तो मुझसे भी ज़्यादा आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, है ना। आपने बोला मुझे पूरा ज्ञान है, आप तो अगाध बोधम हो, ठीक है ना। तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा जानते हो और आप अगाध बोधम हो। इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु महाराज का गुणगान किया। ओके, पढ़िए प्लीज़। In the material world, everyone is engrossed with the idea of identifying the body or the mind with the self. As such, all knowledge disseminated in the material world is related either with the
body or with the mind, and that is the root cause of all despondencies. This is not always detected, even though one may be the greatest erudite scholar in materialistic knowledge, which is good, therefore, to approach a personality like Narad to solve the root cause of all despondencies. Why Narad should be approached is explained below. तो 3 बातें हो गई यहाँ पे। पहली बात तो ये होगी कि मालूम चले कि मैं असंतुष्ट हूँ, और ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ मुझे अपने संतुष्टि का कारण नहीं मालूम। और तीसरा, उस व्यक्ति के पास अप्रोच करना जिसको मेरी असंतुष्टि का कारण मालूम है। तो बहुत विनम्रता चाहिए इसके लिए। आजकल किसी से पूछो, खासकर जिस व्यक्ति की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हों, वो एग्री नहीं करेगा मैं असंतुष्ट हूँ, वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में बोलता रहेगा। पूरा समाज दिखने में बहुत तरक्की कर रहा है, और भागवतम के प्रारंभ में ही श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दे सम पिन प्रिक इन द सोसाइटी। याद है आपको, पढ़ा होगा आपने, प्रारंभ में प्रीलॉग में है, दे सम पिन प्रिक इन द सोसाइटी। इतनी एडवांसमेंट हो गई है, लेकिन कहीं पे पिन चुभ रहा है। कहाँ पिन चुभ रहा है पता नहीं किसी को। तो पता नहीं लोग क्यों दुखी हैं, लोगों को पता नहीं हम क्यों दुखी हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि पता नहीं हम क्यों दुखी हैं। ऊपर से वो एडमिट भी नहीं करते हम दुखी हैं, दुखी हैं, एडमिट भी नहीं कर रहे दुखी हैं, और फिर कारण मालूम करने क्या फ़ायदा होगा। तो फिर सोल्यूशन के लिए जाएंगे किसके पास। तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है अगर बीमार व्यक्ति मान जाए मैं बीमार हूँ। विशेषकर कोई जिसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन पेशेंट अगर ये मान जाए हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन कई ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं जो मानते ही नहीं मैं बीमार हूँ। एक ऐसे भक्त हैं जिनको ऐसी मानसिक परेशानी हो गई, उनसे मुझे डील करना पड़ता है, वो मानते ही नहीं, उल्टी सीधी बातें करें, बोले चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बोले आप भी ये मान रहे हैं मैं पागल हूँ? मैं हुई नहीं, आप बात को टाल रहे हो आप, तो वही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो मानेगा ही नहीं मुझे में समस्या है तो कैसे समाधान होगा, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए नारद मुनि जी के सामने व्यासदेव जी साफ साफ मान रहे हैं कुछ गड़बड़ है। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट। इसलिए जब तक हम अपने आप को शरीर और मन से आइडेंटिफाई करते रहेंगे, जितनी भी नॉलेज है ये हमें कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। तो इनको लग रहा था व्यासदेव जी को कि गड़बड़ है। तो ये तो व्यासदेव जी के पास इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, तब वो संतुष्ट नहीं हुए। इसी ढंग से भागवतम के 5वें स्कंध में हम पढ़ेंगे राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत की क्या अचीवमेंट्स थी? पैरेलल सूर्य क्रिएट कर दिया, और भगवान ने जो सूर्य बनाया उससे भी बेहतर सूर्य, जो कभी अस्त नहीं होता था, हमेशा प्रकाश रहे। आप सोचो, पैरेलल सूर्य क्रिएट कर देना, इतनी बड़ी अचीवमेंट, और इतने सालों तक वो रहे एंड बड़े असंतुष्ट। तो जब तक हम आत्मा के स्तर पे नहीं आएंगे हम कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। ये तो भक्तों की बात थी। व्यासदेव स्वयं में साहित्यिक अवतार हैं। प्रियव्रत राजा इतने अच्छे भक्त थे, ब्रह्मा जी के आदेश के कारण उनको गृहस्थाश्रम में जाना पड़ा, उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धियाँ में की। लेकिन ये इनकी हालत है, हिरण्यकशिपु कितनी योगिक शक्तियाँ आ गई थी, प्रकृति के नियम बदल दिए थे उसने। जो पाप करते थे उनको स्वर्ग में भेजता था, जो पुण्य करते थे उनको नरक में भेजता था। बिल्कुल उल्टे। सारे सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा में लगे हुए थे। सूर्य को बोलता टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता था, थोड़े ठंडे हो जाओ, ठंडा हो जाता था। इतना उसके अंदर पावर थी, फिर भी वो दुखी था, है ना। इतनी योगिक शक्तियों के बाद भी वो दुखी था। तो जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं जाएंगे, ये साफ साफ मालूम चलता है। इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं। इसलिए एज ए प्रैक्टिसिंग साधक we should also contemplate like this. Chant Hare Krishna and be happy. ये सुनकर हम सब आए थे। आप चैंटिंग करें तो वो गड़बड़ है बहुत, ये तो खाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। चैंट हरे कृष्णा हैप्पी है नहीं। आप बोलते नहीं प्रभु जी वो साइलेंट था, आपने सोचा चैंट अटेंटिवली चैंट, अरे पहले क्यों नहीं होता? अटेंटिवली लिखा भी नहीं है, कहीं स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ अटेंटिवली। चैंट हरे कृष्ण भी हैप्पी है, हम तो कर रहे हैं चैंटिंग, हम हैप्पी है नहीं, तो हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए क्यों नहीं है खुश। भक्ति में आने के बाद भी हम खुश नहीं हैं तो बहुत गड़बड़ है। इसके अलावा तो और कोई तरीका ही नहीं है, ना कर्म से, ना ज्ञान से, ना योग से
आनंद मिल सकता है, केवल भक्ति में ही आनंद है, और भक्ति में आके भी आनंद में नहीं है तो क्या दिक्कत है? तो प्रोसेस में दिक्कत नहीं है, हमारी प्रैक्टिस में गड़बड़ है। प्रैक्टिस में गड़बड़, तो इसको एडमिट करना चाहिए। और अपने में ही गड़बड़ है, कोई बाहरी दोष लगाने से कोई मतलब नहीं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा ये ऐसा है, वो ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, अपने में ही गड़बड़ है, आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ है। ठीक है, तुरंत हम आत्मा के स्तर पर नहीं आ पा रहे, लेकिन मालूम होना चाहिए ये मेरे दुखों का कारण है और ये रास्ता मैं अपनाऊंगा तो ठीक होगा। ओके, तो व्यास देव जी हमें ये सिखा रहे कि कैसे गुरु के सामने हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सवे भवान् वेद समस्त गुह्यं उपासितो यत् पुरुष पुराण परावरेषु मनसेव विश्वं सृजत्यवत्यति गुणैर्संगा। यस, पढ़िए। My Lord, everything that is mysterious is known to you because you worship the creator and destroyer of the material world and the maintainer of the spiritual world and the original personality of Godhead, who is transcendental to the three modes of material nature. तो पिछले श्लोक में कौन सी दो योग्यताएं बताई थी नारद मुनि जी की? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आगाध बोधा में। इस श्लोक में क्या क्वालिफिकेशन बता रहे हैं? यस, आप भगवान के उपासक हैं। उपासिता यत् पुरुष पुराण, इसलिए आप सब कुछ गुह्य ज्ञान जानते हैं। ओके, सो तात्पर्य पढ़िए। A person who is 100% engaged with the service of the Lord is the emblem of all knowledge. Such a devotee of the Lord in full perfection of devotional service is also perfect by the qualification of the personality of Godhead. As such, the eightfold perfection of mystic power, Astasiddhi, constitute very little of his godly opulence. A devotee like Narada can act wonderfully by his spiritual perfection, which every individual is trying to attain. Srila Narada is a 100% perfect living being, although not equal to the personality of God. Yeah, but he's an empowered incarnation. वो empowered incarnation है। सा वै भगवान, आप भी उन्हीं की तरह हैं, भगवान की ही तरह हैं। सा वै भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप उनके सेवक हैं तो आप सब कुछ जानते हैं। ठीक है, ये उनकी तीसरी क्वालिफिकेशन है। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तम पर्यटनार्क एव त्रिलोकी अंतचरो वायु एवात्म साक्षी परावरे नाम्नि धर्मतो व्रते सनातस्य मे न्यूनम अलम विचक्ष्व। यस, Like the sun, your goodness can travel everywhere in 3 words, and like the air, you can penetrate the internal region of everyone. As such, you are as good as all pervasive supersoul. Please, therefore, find out the deficiency in me. Despite my being absorbed in transcendent under disciplinary regulations and rules. yeah, comment purport please. Transcendental realization, pious activities, worshipping the deities, charity, mercifulness, non-violence, and studying the scriptures and the strict disciplinary regulations are always helpful. ओके, तो यहाँ तक के श्लोकों में हम व्यास जी से एज ए डिसाइपल क्या सीख सकते हैं? what we can learn by the attitude of व्यास देव as a disciple? वन बाय वन हाथ खड़ा करके यस पूछिए। सर्वज्ञ गौरव। हरे कृष्ण बोलिए। तो व्यासदेव जी से हम सबसे पहली बात तो ये सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को छुपाया नहीं, उन्होंने बिल्कुल पारदर्शी रहे वो अपनी समस्या को लेकर। गुड, सबसे ट्रांसपेरेंट, गुरु के सामने कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। गुड, और किसने हाथ खड़ा किया? यस प्रभुपाली मुरारी। फुल फेथ इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ गुरु। देखिए, कई बार हम ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, गुरु के पास बता भी देते हैं, गुरु समाधान भी दे देते हैं, तो जितनी मात्रा में हमें गुरु में फेथ होगा उतनी मात्रा में हम उनके इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन में उतारेंगे। तो कई बार सॉल्यूशन ही मिल जाता है, नहीं हम उसको उतारते नहीं हैं।
तो एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन विल डिपेंड विल प्रोपोर्शन टू द फेथ हुई है। जितना श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में उनके जो समाधान देंगे, जो उसको हम अप्लाई करेंगे। प्रभुपाद जी को अपने गुरु की वाणी में पूरी श्रद्धा थी, है ना, कि विदेश में जाके प्रचार करना है। तो क्या क्या नहीं सहा प्रभुपाद जी ने, कितना सहा, कभी भी डाउट नहीं आया, है ना। बड़ो कृपा कोई लो, वहाँ पहुँचते ही बोलते हैं, इतने परेशान हैं, बोलते बहुत कृपा कर दी कि मैं यहाँ तक पहुँच गया। नहीं, फिर बोले क्या करूँगा यहाँ, मालूम नहीं मुझे क्या, यहाँ क्यों पहुँचा दिया। तो पूरी श्रद्धा थी। तो इसीलिए बहुत अच्छा पॉइंट है, ट्रांसपेरेंट भी होना है, लेकिन श्रद्धा के साथ कि फिर जो सोल्यूशन बताएंगे उसको जीवन में उतारूंगा। सोल्यूशन तो मालूम है, कई बार हमें मालूम होता है, बताया क्या सोल्यूशन बताएंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक करो। वो मेरा प्रैक्टिकल ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, चलिए चलो बता देता हूँ। तो उससे जब वो सोल्यूशन बताए उसको पूरा फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। वेरी गुड, दूसरा पॉइंट ये है। और एक उनको माइक उनके पास है। वेद व्यास जी को पहले से कहीं ना कहीं लास्ट उसमें वो इस कंक्लूजन में पहुंच गए थे कि मैंने भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया, बट स्टिल वो उसको पोज नहीं कर रहे हैं। मतलब अपने आप को इतना कुछ पता होने के बाद भी हम्बली सबमिट कर रहे हैं स्पिरिचुअल मास्टर को। हाँ, यस, कि क्या शब्द आया था यहाँ पे, अमूल, अगाध, तन्मूल अव्यक्तम, अव्यक्त मूल, उसकी जड़ में मालूम नहीं चलती। हालांकि आइडेंटिफाई कर भी पाए थे, लेकिन गुरु के सामने ये नहीं बोल रहे कि ये है, तो पूरा दोबारा से उनसे कंफर्म कर रहे हैं। वेरी गुड। और कुछ, और किस, ट्रांसपेरेंट है, कंप्लीट फेथ है, वांटेड टू कंफर्म फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर। लास्ट पॉइंट प्रभु जी जैसे बता रहे हैं कि he was fully absorbed in transference under disciplinary regulations। गुरु के इंस्ट्रक्शंस थे, वो पूरी तरह फॉलो कर रहे थे। हाँ, यस, पूरे डिसिप्लिन थे, he was fully disciplined, ओके। और फिर भी वो संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे, ओके। और what can we learn from this as a disciple? यस माता जी बोलिए। यस, ग्लोरीफाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर। कि आपने बोला मैं ऊंचे वंश से हूँ, आप और भी ऊंचे वंश से हैं, आप अगाध बोधम हैं, आप भगवान के बड़े उपासक हैं। तो जितनी मात्रा में शिष्य ये स्वीकार करेगा कि गुरु मुझसे महान है, उतनी मात्रा में कृपा का करंट फ्लो करेगा। आप सबने फिजिक्स पढ़ी होगी, ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर इज द करंट। अगर शिष्य मानेगा कि गुरु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है और मैं पतित से पतित हूँ, तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। गुरु इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट एंड आई एम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, मोर पोटेंशियल डिफरेंस, मोर मर्सी विल फ्लो। ये हो गुरु जी महान है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, थोड़ा सा ही कम हूँ, 4-5 साल का अंतर है, वो भी हो जाएगा। तो जितना हम मानेंगे ऑलमोस्ट इक्वल ही गुरु का, डिफरेंस कम है तो मर्सी भी कम फ्लो करेगी। ऑलरेडी जानते हो भैया, पोटेंशियल डिफरेंस वैसे ही कम है। तो इसीलिए हालांकि व्यासदेव जी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, वो कहे नहीं, आप बहुत महान हैं, आप सीधा ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं, आप ऑलमोस्ट अब भगवान, आप अवतार हैं भगवान के, आप सब कुछ जानते हैं, कुछ भी गुहे ज्ञान आपसे छिपा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला ईश्वर कृपाल जी को कि मूर्ख मानिए, अपने आप को मूर्ख मानता हूँ, आप मेरे पे शासन करो, ओके। तो इसीलिए गुरु को हमेशा गुरु की महानता को याद रखना, दिस इज द 4th पॉइंट। और क्या पॉइंट है? रिवीलिंग द हार्ट, वो ट्रांसपेरेंसी में आ गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। और क्या सीखते हैं उनसे? गुरु को भगवान के समान समझ, साक्षात हरित्वे समस्त शास्त्र। वेरी गुड। और यस प्रभु, स्पिरिचुअल इंक्वायरीज करनी चाहिए। और यस, ये भी है, वेरी गुड। और यस, पीछे गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करना।
अब थोड़ा हो गया प्रभु जी, थोड़ा सा लेट एंट्री थी आपकी। ओके, यस प्रभु, He was not proud of his यस, हम्बल, ह्यूमिलिटी मेन पॉइंट था, इज वेरी हम्बल, डिस्पाइट ऑल अचीवमेंट्स इन फ्रंट ऑफ गुरु, वेरी हम्बल। ये बहुत ज़रूरी है। आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ साल बिताने के बाद, कुछ उपलब्धियां पाने के बाद, कुछ फॉलोअर्स इकट्ठे करने के बाद, हमें बहुत मुश्किल है हम्बल रहना, इट्स नॉट सो ईजी। तो इसीलिए ह्यूमिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये सब जब क्वालिटीज़ हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, हम्बल हैं, जितनी मात्रा में हम्बल होंगे उतने मात्रा में हृदय से वो गुणगान कर पाएंगे, गुरु की ग्रेटनेस को जान पाएंगे, उनको साक्षात हरि के रूप में देख पाएंगे और डिसिप्लिन रहेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ व्यासदेव जी हमें सिखा रहे हैं। तभी व्यासदेव जी एक आदर्श शिष्य हैं, तभी वो एक आदर्श गुरु बने हैं। हम जो भी व्यास पूजा मनाते हैं, वास्तव में हम जितने भी गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, व्यास के ही प्रतिनिधि हैं। ओके, तो इसीलिए एक अच्छा गुरु बनना है तो पहले एक अच्छा शिष्य, राइट। तो अब नारद मुनि जी बताना शुरू करेंगे। 8वें और 9वें श्लोक में वो बताएंगे, पूरा डायग्नोसिस करेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। श्री नारद उवाच भवतानुदितं प्रायं यशो भागवतो अमलं येन वासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। Hare Krishna. Shri Narad said, "You have not actually broadcast the sublime and spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental sense of the Lord is considered worthless." Yes. So bhavata anudita prayam, bhavata, by you anudita prayam, almost not praised. Prayam is almost, कहीं थोड़ा थोड़ा आपने भगवान का गुणगान किया है। यशः भागवता अमलम, भगवान की ग्लोरीज हैं, स्पॉटलेस ग्लोरीज हैं, ऑलमोस्ट आपने नहीं की है, कहीं माना थोड़ा बहुत कर दिया होगा। ये ना अयव असौ ना तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम, जितना भी आपने लिटरेचर लिखा है, अगर वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहा, दैट फिलॉसफी, दैट लिटरेचर इज खिलम, inferior है, that is not sufficient। तो पहला कारण क्या बताया, insufficient broadcasting of glories, आपने insufficiently भगवान के यश को ग्लोरी किया है, गुणगान किया है, पर्याप्त नहीं किया। तो व्यास जी आगे करें, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में भगवान का गुणगान किया है, काफ़ी जगह मैंने गुणगान किया। तो बोले नहीं, क्योंकि आपने पूरा भरपूर मात्रा में नहीं किया, तो इसीलिए नहीं। वो बोलेंगे मैंने तो ब्रह्म वेदांत दर्शन वेदांत सूत्र लिखे हैं। बोले आपने वेदांत सूत्र लिख कर आपका मन संतुष्ट नहीं है, तो पढ़ने वालों को क्या संतुष्ट होगा। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो पढ़िए प्लीज परपट। The eternal relation of the individual soul with the supreme soul personality of Godhead is constitutionally one of being the eternal servitor of the eternal master. The Lord has expanded himself as a living being in order to accept loving service from them, and this alone can satisfy both the Lord and the living being. Such a scholar as Vyasa has completed many expansions of the Vedic literature, ending with the Vedanta philosophy, but none of them have been written directly glorifying the personality of Godhead. या देखिए बड़ा अच्छा बता रहे हैं प्रभुपाद जी, द लॉर्ड हैज एक्सपेंडेड हिमसेल्फ एज लिविंग बीइंग्स इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट लविंग सर्विस फ्रॉम मैन। एको यम बहुश्याम, भगवान अपना विस्तार अनलिमिटेड जीवात्माओं में करते हैं, किस लिए, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। तो हम सब जीवात्माओं का जो अस्तित्व है वो केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए है। तो अपने इस पर्पस के ऊपर हम अगर सेवा कार्य नहीं करेंगे तो हम संतुष्ट कैसे रहेंगे। स्मार्टफोन का एक अस्तित्व है, वो स्मार्टफोन को अगर हम एक हथौड़े के रूप में यूज़ करेंगे, स्मार्टफोन संतुष्ट थोड़ी होगा, टूटा फूटा रहेगा बेचारा, जब देखो उसको हथौड़े के रूप में यूज़ कर लिया। इसी ढंग से हम प्रकृति हैं, भगवान पुरुष हैं, हम सनातन रूप से भगवान के सेवक हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस रोल में नहीं रहेंगे तो हम संतुष्ट रह ही नहीं सकते।
जिसलिए हमारे को भगवान ने एक्सपेंड किया अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। से वी आर मेंट फॉर ओनली फॉर गिविंग प्लेजर टू कृष्णा, दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो ये जो बात है, जितने भी उन्होंने लिटरेचर लिखे वो इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे, इसीलिए आप भी संतुष्ट नहीं है और लोग पढ़ के भी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें भी अपने आप को याद दिलाना चाहिए। और माई ओनली एग्जिस्टेंस इज टू सेटिस्फाई कृष्ण। जितना इसको करता रहूँगा उतने, जितना इस मात्रा इसको अपने जीवन में उतारूँगा उतना संतुष्ट रहूँगा। इसे जहाँ डेविएट होऊंगा वहाँ परेशान होऊंगा। और हमारे सबके दुनिया में, पूरे संसार में परेशानी का कारण ही यही है, हम इस फैक्ट को स्वीकार नहीं करना चाहते। वाई कृष्णा, वाई नॉट मी, वाई शुड आई सर्व कृष्ण। उसी में हम, तभी हम सब परेशान हैं। तो जितने भी लिटरेचर्स हैं वो वेदांत में भी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा है। सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अगेन प्लीज, ड्राई फिलोसॉफिकल speculations even on the transcendental subject of the absolute have very little attraction without directly dealing with the identification of the Lord. The personality of the Godhead is the last word in the transcendental realization. The absolute realized is in person Brahman or localized super soul. Paramatma is less productive of transcendental bliss than the supreme personal realization of his glory. यस, तो जीव गोस्वामी भी समझाते हैं कि ब्रह्म रियलाइजेशन हो जाए, परमात्मा रियलाइजेशन हो जाए, हमें आनंद नहीं आएगा जब तक भगवान रियलाइजेशन नहीं होगा, है ना। परम सत्य के सच्चिद आनंद है, तो आनंद जो एस्पेक्ट है वो भगवान रियलाइजेशन में ही है। तो कोई ब्रह्म रियलाइज भी हो जाए, परमात्मा रियलाइज भी हो जाए, वो पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो जितने भी आपके जो साहित्य हैं वो तत्खिलम, क्योंकि वो इस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए। ओके, लास्ट पैराग्राफ। The compiler of the Vedanta Darshan is Vyasadeva himself, yet he is troubled although he is the author. So what sort of transcendental bliss can be derived by the readers and listeners of Vedanta, which is not explained directly by the Vyasadeva, the author? Herein arises the necessity of explaining Vedanta Sutra in the form of Srimad Bhagavatam by the self-same author. Okay, so what is the first cause of डायग्नोसिस? क्या किया? फर्स्ट कारण क्या है? इनसफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन। ओके, सेकंड, यथा धर्माद्यश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। Although great sage, you have very broadly described the four principles, beginning with religious performances. You have not described the glories of the Supreme Personality of Vasudeva. तो दूसरा बता रहे हैं कि जितनी मात्रा में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का गुणगान किया है, उतनी मात्रा में भगवान के गुणगान नहीं किया। यथा धर्माद्यश्चार्थ मुनिवर्या, ओ द बेस्ट अमंग द मुनिज, अनुकीर्तिता, जितना आपने धर्म अर्थ कामोक्ष का अनुकीर्तन किया है, ना तथा, यथा से ना तथा, उतना नहीं किया, वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। ओके, तो अनुवर्णिता मतलब बार बार। तो यहाँ पे व्यासदेव जी बोलेंगे नहीं, मैंने भगवद्गीता में कहा है, कई जगह मैंने भगवान का गुणगान किया है, पद्म पुराण में गुणगान किया है, बार बार नहीं किया। जितनी बारी बार बार आपने धर्म अर्थ कामोक्ष का किया, उतनी बारी बार बार आपने नहीं किया। और आपने जब भगवान कृष्ण का कुछ गुणगान किया भी है, तो कृष्णा वॉज जस्ट ए कैरेक्टर इन ऑल दिस पुराणास। कृष्णा शुड बी द हीरो, जस्ट वन ऑफ द कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। कई जगह है बस कहीं भक्ति का गुणगान कर दिया, और जहाँ भी आपने भक्ति का गुणगान किया, धर्म अर्थ कामोक्ष को इतना गुणगान कर दिया कि लोग सोच रहे हैं भक्ति इज अ मीन्स फॉर मोक्षा। बोले नहीं, मैंने बोला ब्रह्मोत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इसमें बताया भक्ति सुप्रीम है, एक दो जगह कहीं बोल दिया, नहीं बार बार धर्मत कामोक्ष, जो बात बार बार रिपीट की जाएगी उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो आपने वो नहीं किया, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने बार बार भक्ति का गुणगान किया, बार बार। भगवद्गीता में जहाँ भक्ति योग नहीं है वहाँ भी गुजार दिया। प्रभुपाद ने कहीं छोड़ा नहीं कि कहीं भी किसी को गलत फहमी ना हो जाए।
भगवान ध्यानियों की बात करें तो भक्ति योग, भगवान ज्ञानियों की बात करें तो भक्ति योग। तो कितने लोग बोलते हैं यथारूप कैसे, भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? नहीं, यही यथारूप है। भगवान वास्तव में प्रभुपाद भगवान का भाव समझे। तो इसीलिए जितना भक्ति का गुणगान करना चाहिए था बार बार, उन्होंने आपने रिपीटेडली उसको गुणगान नहीं किया। ओके, पर्पट प्लीज। The prompt diagnosis of Sri Narada is at once declared. The root cause of despondency of Vyasadeva was his deliberate avoidance of glorifying the Lord in his various editions of the Puranas. He has certainly, as a matter of course, given descriptions of the glories of the Lord, Shri Krishna, but not as many as given to religiosity, economic development, sense gratification, and salvation. These four items are by far inferior to engagement in the devotional service of the Lord. Sri Vyasadeva, as the authorized scholar, knew very well this difference, and still, instead of giving more importance to the better type of engagement, namely devotional service to the Lord, he had more or less improperly used his valuable time, and thus he was despondent. From this, it is clearly indicated that no one can be pleased substantially without being engaged in the devotional service of the Lord. In the Bhagavad Gita, this fact is clearly mentioned. After liberation, which is the last item in the line of performing religiosity, etc., one is engaged in pure devotional service. This is called the stage of self-realization or Brahma-Bhuta stage. After attainment of this Brahma-Bhuta stage, one is satisfied, but satisfaction is the beginning of transcendental bliss. One should progress by attaining neutrality and equality in the relative world, and passing this stage of finality, one is fixed in the transcendental loving service of the Lord. This is the instruction of the personality of Godhead in the Bhagavad Gita. The conclusion is that in order to maintain the status quo of the Brahma-Bhuta stage, as also to increase the degree of transcendental realization, Narada recommended to Vyasadeva that he, Vyasadeva, should now eagerly and repeatedly describe the path of devotional service. This would cure him from gross despondency. Okay. So, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, he had more or less improperly used his valuable time, thus he was despondent. तो बहुत अच्छा प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम अपने समय का उपयोग भक्ति में नहीं लगाएंगे तो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। Instead of giving more importance to the better type of engagement, namely devotional service to the Lord, he had more or less improperly used his valuable time, thus he was despondent. From this, it is clearly that no one can be pleased substantially without being engaged in a devotional service to the Lord. Okay? So, Narad Muni, as a counselor, as a guru, हमें क्या सिखाते हैं? How to deal with the problems of, yes, Pavithari Prabhu. क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे आप? पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। As a counselor, as a mentor, how should we deal? A person has come to us very hopeless, very dissatisfied. How should we deal? What is being taught by Narad Muni? पहले तो लोग गुणगान कर रहे हैं, थोड़ा एनकरेज कर रहे हैं उन्होंने जो भी किया है, फिर उनको रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं कि आपने ये नहीं किया इसलिए आप दुखी हैं, और फिर अल्टीमेट सॉल्यूशन बता रहे हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही सदुपयोग है समय का, दुरुपयोग करेंगे तो परेशान ही रहेंगे। यस, सो ये इनके इन प्रकार उनको भगवान की शरण में लेके जाना है। तो ये एज अ काउंसलर हमारा ड्यूटी है कि हर किसी को
अल्टीमेट शेल्टर क्यों लेकर आए? अपने पर डिपेंडेंट ना बनाए। उसको पुचकार के भेज दिया, फिर आ जाए, फिर बेटे पुचकार दिया, उसको भेज दिया। सो व्हाट वी शुड टेल हिम टू ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ भक्ति, भक्त एंड भगवान। ये हमारे अल्टीमेट शेल्टर है। भक्ति प्रोसेस है, भक्ति में ध्यान ज़्यादा टाइम दो, नो भक्तों के पास जाओ या भगवान के पास जाओ। तो हमें ऐसे गाइड करना चाहिए कि व्यक्ति सीधा भगवान की शरण में जाए या होली नेम की शरण में जाए। दैट इज़ द अल्टीमेट शेल्टर। और इस ढंग से गाइड करें कि अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाए, तो उसे सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राइट? वो कहेगा मैं करता हूँ 16 माला करता हूँ फिर भी दुखी हो, तो बाकी टाइम क्या करते हो? मैंने कर लिया 16 वाला चैनल में, बाकी टाइम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन, बहुत ज़्यादा उसमें सोशल मीडिया में, इसलिए आप दुखी हो। तो सारा समय रिपीटेडली ईगरली क्या करना है? भगवान के गुणगान में लगाना है। सो दैट इज़ फॉर अस ऑल्सो एंड दैट इज़ फॉर गाइडिंग अदर्स ऑल्सो। राइट? यस, आप पूछिए प्रश्न। ये दो प्रश्न हैं। हाँ। पहला तो ये है कि जैसे आनंद की बात हो रही थी कि केवल भक्ति में ही आनंद है, भगवान साक्षात्कार में ही आनंद है, क्योंकि वो ये आनंद का उधर ही है, ब्रह्मन और परमात्मा में सतत चीज है। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी जी कंपेयर करते हैं, तो ब्रह्मानंद और भक्ति के आनंद को कंपेयर करते हैं, तो मतलब ब्रह्मानंद भी एग्जिस्ट करता है, हालांकि तुच्छ है। तो फिर यहाँ पे उसको बिल्कुल नलीफाई, जीरो कैसे कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो व्यासदेव जी हैं वो ब्रह्मवादी नहीं थे। उन्होंने भगवान का गुणगान किया, जानते हुए इसके भगवान हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको ज्ञान था सारा, भक्ति का वर्णन भी किया। जो सब कुछ जानते हुए भी नहीं किया, इसलिए ज़्यादा परेशान है। डेलिबरेटली अवॉइड किया, मतलब कि सब जानते थे। अगले श्लोक में बताएंगे कि आप अमोघ दृक हो, आपका परफेक्ट विजन है, महा बोले मुनि वर्य, आप मुनियों में श्रेष्ठ हो, फिर भी आपने ऐसा कर दिया। इतनी योग्यता होते हुए भी अपनी योग्यता के अनुसार गुणगान नहीं किया, इसलिए परेशान। ब्रह्म का आनंद बेसिकली क्या है कि दुख कम हो जाते हैं, दुखों से निपटारा मिल जाता है, इसलिए सुख की अनुभूति होती है। नहीं, फिर भी कुछ आनंद तो है, ब्रह्म में भी आनंद है, परमात्मा रिलेशन में भी आनंद है, लेकिन व्यासदेव वाज मच मोर क्वालिफाइड, फिर भी उन्होंने का वर्णन नहीं किया, इसलिए परेशान। हम 16 माला जप करते हैं, तो बोले चलो 12 माला भी होगी, माला में आनंद तो है ही ना, 12 माला में भी आनंद आना चाहिए। नहीं, हम 16 माला कम से कम करनी है, उसमें नहीं किया, तो इसलिए हम परेशान रहते हैं। इसमें भी जैसे आत्मारामश्च मुनियो श्लोक है, हाँ, तो भक्ति भी उनको अट्रैक्ट करती है, लेकिन आत्माराम भी तो है वो। हाँ, मतलब यस, आत्माराम है, लेकिन आत्माराम के लिए अट्रैक्टेड टू भक्ति और भक्ति सुपीरियर। यस। अब दूसरा मेरा प्रश्न यह था कि यही पहले इसी के कंटिन्यूएशन में जैसे आपने उत्तर दिया कि he has not glorified up to his qualification, therefore he is despondent। अब एक 9th ऑफेंस है कि अधिकार, किसी के श्रद्धा से ज़्यादा किसी को भक्ति भगवान के बारे में बताना अपराध है, और ग्रेजुअल एलिवेशन का मॉडल रखा है भक्त वेदों में, पुराणों में भी। तमोगुण में जो लोग हैं उनके लिए कुछ पुराण हैं, फिर रजोगुण के, मतलब इस प्रकार का उन्होंने किया है। तो अब ऐसा भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं, मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि शायद वो ओवर एम्फेसिस कर देते, तो वो इस बात 9th ऑफेंस करने से या लोगों को और एनवियस बनाने से परहेज कर रहे हैं। आगे जाके वर्णन आएगा कि तुम आप चिंता मत करो इस बात की कि हर कोई क्वालिफाइड नहीं है। उन्हें जो विचक्षण लोग होंगे वो पकड़ लेंगे, और जो साधारण लोग होंगे उनके लिए भी ये अच्छा औषधि का काम करेगा। अब सबके लिए है, नीचे वाले भी हैं, ऊपर भी हैं। जो हम किसी हर एक को अधिकार के अनुसार देना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं पुश करना चाहिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम उनके लिए स्कोप तो रखना चाहिए आगे प्रगति का।
आप अभी ठीक है, आप तमोगुण में आप शिव पुराण पढ़ो, लेकिन भागवत पुराण में तो होना चाहिए, आगे प्रोग्रेस के लिए तो कुछ होना ही चाहिए ना, उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए भी तो होना चाहिए कुछ। और मुझे कभी कभी तो इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं कि भक्ति और भगवान के तत्व वेदों में गुह्य हैं, उनको केवल क्वालिफाइड लोग ही निकाल के दिखा सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु वगैरह। तो एक प्रकार से तो सेवा ही हो गई क्या, उन्होंने भक्ति को कॉन्फिडेंशियल और एक तरह से प्रोटेक्टेड रखा एथिस्टिक मेंटालिटी से, इस प्रकार से जैसे होता है। या तो अभी भी उनके भागवतम देने के बाद भी उस भक्ति को वही रखा गया, लेकिन जो लोग होंगे उसको पकड़ लेंगे। इससे पहले पूरा धर्मार्थ कामोक्ष को ही आपने ग्लोरीफाई किया, भक्ति बिल्कुल नेग्लिजेंट रखा बिल्कुल। तो अभी भी वो करेंगे। भागवतम पुराण ही खाली ऐसा पुराण है जिसमें इतना भरपूर मात्रा में गुणगान है, अभी भी भक्ति की गुह्यतमता को बना के ही रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको पकड़ लें। भक्ति तो अनलिमिटेड ग्लोरीज हैं, अनलिमिटेड डेप्थ है, तो महाप्रभु ने आगे जो दिया और उसकी डेप्थ बढ़ा दी। जितना सब जरूरत था उस समय के हिसाब से उन्होंने उतना नहीं किया। उतना नहीं किया। थैंक यू। और कुछ चाहिए इसको? यस यस। यहाँ पे तो नारद जी खुद ही बोल रहे हैं कि ये काफी सारे शास्त्र व्यर्थ हैं, भगवान का खंडन नहीं है। हाँ वो गलत है। हाँ व्यर्थ है, वो खंडन कर रहे हैं एक तरह से सभी शास्त्रों का। एक कॉन्टेक्स्ट में देखिए बात, किस कॉन्टेक्स्ट में, कि व्यासदेव आप महामुनि हैं, आपको जो करना चाहिए था वो किया नहीं, इसलिए आप असंतुष्ट हैं, और आप भी असंतुष्ट हैं और पब्लिक भी असंतुष्ट रहेगी। इसके बाद ये नहीं कि व्यासदेव ने सब सारे जो लिखा था कर्मकांड ज्ञानकांड जीरो कर दिया, वो रहे, भागवतम को रीएडिट किया उन्होंने खाली। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? नारायण बोले वो अखिल है, अखिल है यानी कि इन्फीरियर है, जो आपको टॉप मोस्ट चीज़ देनी चाहिए थी वो आपने दी नहीं। नारायण जी खंडन नहीं कर रहे थे क्योंकि वैदिक शास्त्र बेकार है, लेकिन वो अपने शिष्य के साथ डीलिंग कर रहे हैं। शिष्य को तो फीडबैक दे सकते हैं ना, बेकार है ये, बाहर के लोगों को तो बोलेंगे ना, जो लोग तमोगुण में वो इसको फॉलो करो, तो सबके लिए है ही है। इट इज पर्सनल टॉक बिटवीन व्यासदेव एंड नारद, गुरु एंड डिसाइपल। यस सर। अपनी जो भी उनकी असंतुष्टता थी उसका आत्मनिरीक्षण कर रहे थे कि मैं ऐसा मतलब मेरे को मेरे जीवन में ये असंतुष्टता क्यों है। और फिर अचानक नारद जी आ गए, उन्होंने बुलाया नहीं था, मतलब अपने आप ही आ गए। उसी तरह से हम देखते हैं ध्रुव महाराज जब जा रहे थे तो महानारद मुनि जी आ गए, परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी जी आ गए। तो ऐसा कुछ होता है कि मतलब आप अगर कुछ इस तरह का सोच रहे हैं तो there is someone there who will be sending these kind of personalities to your life. Who is that someone? सुपर सोल भगवान ही है। तो आप जितनी मात्रा में सिंसियर हैं उतना भगवान आपको जरूर, हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान जरूर कृपा भेजते हैं, मदद भेजते हैं। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आगे बढ़े तो जैसे गुरु हैं, और तो अगर कोई कंटेम्पलेट करेगा तो जैसे एक तरह कि आप प्रयास करें गुरु को ढूंढने का, और एक होता है कि आप कंटेम्पलेट करो कि मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ, आई नीड समवन, और एक मैं मतलब भारी मैंने कोई प्रयास नहीं किया, बट इस तरह से कंटेम्पलेट करो तो गुरु भी आ जाएंगे अपने। कंटेम्पलेशन की भी आवश्यकता है और साथ में प्रयास की भी आवश्यकता है। तो कंटेम्पलेशन करेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, चलो मैं इन गुरु के लेक्चर सुनता हूँ, इनकी सेवा में लगता हूँ, कहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, है ना। सो यू कंटेम्पलेट, यू प्रे एंड देन यू मेक एफर्ट्स। बस ध्यान दीजिए। तो मेरा प्रश्न है, गुरु और शिष्य के बीच में ये पर्सनल टॉक था, मतलब उनको इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको फिर सार्वजनिक करना कितना उचित है? क्योंकि सार्वजनिक किए तो हम लोग जान पा रहे हैं उनके बीच पर्सनल टॉक था। कितने बहुत अच्छा प्रश्न है ना। तो व्यासदेव जी खुद लिख रहे हैं अपनी कमी के बारे में, खुद लिख रहे हैं व्यासदेव जी। हद हो गई, क्या जरूरत है या एडिटेड वर्जन ही दे देते हैं हमें,
तो कई बारी महान जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं अपनी कमियां शेयर करती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें। तो ये उनका ओपननेस दिखाता है, ह्यूमिलिटी दिखाता है। आगे जाके देखेंगे नारद मुनि इसी चैप्टर में वो अपनी कम बताएंगे, मैं दासी पुत्र था। कौन बताएगा, क्या जरूरत है बैकग्राउंड बताने की, अपने इतना बढ़िया स्टेटस है, मैं घूम रहा हूँ चारों तरफ, है ना। पहले मैं दासी पुत्र था भक्ति की महिमा को स्थापित करने के लिए। और यहाँ व्यास जी अपनी कमी बता रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया, मैंने गलती की, भाई गुरु जी ने डांटा, आगे डांट पड़ेगी खूब, जुगुप्सितम, बिल्कुल बेकार काम किया। नारद जी ऐसा फीडबैक देंगे, वो लिख रहे हैं, खुद ही लिखवा रहे हैं कि मेरे को इतनी डांट पड़ी। क्यों? ताकि हम सब सीख सकें कि मैंने भी किया था। जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, उसका गुणगान नहीं करेंगे, हम संतुष्ट नहीं रह सकते। तो इसीलिए कई बारी वरिष्ठ भक्त जूनियर्स के आगे अपनी कमियां शेयर कर सकते हैं टू टीच देम ए लेसन, लेकिन जूनियर्स में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कर लिया सीधा फिर सोशल मीडिया में डाल दिया जी प्रभु जी पहले ये थे, ये वो थे, जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। श्रील प्रभुपाद लेक्चर देते हुए बोल रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ से संतुष्ट नहीं था, है ना, सुना ना आपने। मैं तो सेकंड मैरिज करना जा रहा था, मेरे पिताजी ने बोला बहुत सौभाग्यशाली हो, अपनी वाइफ से आसक्त नहीं हो। सो दैट चेंज माई लाइफ। बोला बिकॉज आई कुडंट मैरी सेकंड टाइम्स, ऑल ऑफ यू आर हियर। तो प्रभुपाद संन्यास कहाँ लेते? पत्नी ना बोलती टी और मी, अगर पत्नी अच्छी भक्त होती तो संन्यास कहाँ लेते? फिर ऐसा हम होते नहीं होते पता नहीं। सो प्रभुपाद ने अपनी कमी बताई कि मैं अपनी वाइफ से परेशान था, मैं सेकंड मैरिज करने की भी सोच रहा था। क्यों बताया? हम सबको सिखाने के लिए। तो कई बार अपने ये जो हमारी कुछ कमियां हैं हम शेयर कर सकते हैं अपने कनिष्ठ भक्तों के साथ, टू टीच देम ए लेसन। दिस इज ह्यूमिलिटी। और ये तो पूरी प्रिंट हो गई है पूरा प्रिंट हो गया पूरा। कितनी बड़ी बात है। yes. और कोई? मेरा प्रश्न प्रभु जी के ही प्लस से रिलेटेड है। जैसे मैंने भी ये पढ़ा है कि जैसे जिस प्रकार एक व्यक्ति ये ढूंढता है कि मेरे पास कोई अच्छे गुरु हो जो कि मुझे भक्ति की गुरु कार्य दे सके, ऐसे ही गुरु भी ढूंढते हैं कि कोई ऐसा शिष्य हो जिसको मैं आज तक मैंने जो एक्वायर किया है भक्ति से रिलेटेड नॉलेज में दे सकूँ। तो क्या ये सच है? ये है कि जैसे मैं जितना सिंसियर होऊंगा और मेरी सिंसियरिटी के अनुसार भगवान मेरे को गुरु दे देंगे। हम कितनी मात्रा में हम सिंसियर हैं तो वैसे हमें गुरु प्राप्त होंगे। तो परमात्मा हम सबके हृदय में है, तो हमारी सिंसियरिटी के हिसाब से हमारा कितना डेडिकेशन है, सीरियसनेस है, उसके हिसाब से हम गुरु मिलेंगे। अगर कोई चीप गुरु चाहता है, फॉर द नेम से गुरु चाहता है, उसको वैसा मिल जाएंगे इस ढंग से। ठीक है, ओके। थोड़ा स्लाइड्स देखते हैं। तो ये तो पूरा चैप्टर का रिकअप है, हमने 1 through ओके। तो स्पाइस फार्मूला है गिविंग करेक्शन। स्पेसिफिक, एक्सप्लेन प्रिसाइजली द बिहेवियर यू रेफर टू, पॉजिटिव, स्टार्ट एंड एंड विद अ पॉजिटिव नोट, include room for improvement, concise and encouraging. Okay, this is very nice. कैसे करेक्शन देनी है? Okay, the key word is improvement. तो इतना बेंड करें कि वो मेंड हो जाए, not to break him. Right? Right? Okay. ठीक है, तो करेक्शन देने के लिए पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कई बार बिना रिलेशनशिप के हम करेक्शन दे देते हैं तो वो काम नहीं करते। यू वांट टू करेक्ट, स्पेशली डिवोटीज को करेक्ट करना भी एक साइंस है। कई बार भक्त फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या मैंने करेक्ट किया, वो मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, हम किसी बात को गलत करते देख रहे हैं, ऐसे नहीं हम चुपचाप उसको करेक्ट करते हैं। नो, नया भक्त भी है, नो वी शुड नॉट करेक्ट। क्या मैं उसकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी हूँ, मैनेजरियल अथॉरिटी हूँ, या
एथिकल अथॉरिटी हूँ, हो सकता है मैं मैनेजरियल स्पिरिचुअल अथॉरिटी हूँ, लेकिन मैं भी वही गलती कर रहा हूँ जो वो गलती कर रहा है. सो डू वी हैव ए राइट टू करेक्ट हिम? मैं भी मॉर्निंग में टाइम से नहीं आ रहा, वो भी टाइम से नहीं आ रहा, सो आई डोंट हैव एनी राइट टू करेक्ट हिम, although I am his spiritual authority. So we should always check whether I have authority to correct that person, whether I have a relationship with that person to correct. Okay, तभी हम करेक्ट करना चाहिए. लेकिन आजकल कई बार ऐसे ही करेक्ट कर देते हैं, हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरा भी फ्रस्ट्रेट होता है. हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसने देखो कितना व्यक्ति है वो डिसोबीडियंट है, वो मानता नहीं है. क्यों माने आप? आपको कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. So where there is a faith, where there is a trust, where there is a relationship, where I feel I can authority है मेरे पास करेक्ट करने की, वो होना चाहिए. और दूसरा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए. इंटेंशन शुड बी फॉर इम्प्रूवमेंट, नॉट टू मेक अदर पर्सन फील डाउन. उसको नीचा दिखाने के लिए करेक्शन नहीं होनी चाहिए. कई बार यही होता है, इसको मज़ा चखाना है, आ आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब नहीं छोड़ूंगा इसको. तो पूरा पिछला टू सेटल द स्कोर, कई बार वी करेक्ट फॉर सेटलिंग द ओल्ड स्कोर्स, पुरानी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पूरा करेक्ट करते हैं, आज छोड़ूंगा नहीं इसको. तो वो करेक्शन नहीं है. राइट. व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स? व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स इसे करेक्ट करने के लिए? टाइम. ओके, क्वालिटी टाइम और रिलेशनशिप्स या और अपनी साधना में भी इन्वेस्ट करें. हाँ प्रभु. स्पिरिचुअल गाइडेंस, केयरिंग, appreciating, encouraging, helping. आपने इन्वेस्ट किया हुआ उस पर, तब वो आपके सुन लेगा. इन्वेस्ट किया नहीं, हमेशा डांटा ही है, हमेशा जब देखो पकड़ा ही उसको, है ना. सो कैच देम व्हेन दे आर डूइंग राइट आल्सो. वी ऑलवेज कैच देम व्हेन समवन इज डूइंग रॉन्ग. वी नेवर कैच देम व्हेन समवन इज डूइंग राइट. कभी किसी को बुला के बोला, प्रभु आई रियली अप्रिशिएट, आपने बहुत अच्छी बात की. छोटी छोटी बात को हम देखें कोई अच्छा कर रहे हैं तो उसको हम अप्रिशिएट करें. दिस इज़ इन्वेस्टमेंट. एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें. देन कभी बुला के आप बोलेंगे प्रभु दे सम फीडबैक, तो फिर स्पाइस करेक्शन दे उसको, स्पेसिफिक पॉजिटिव, नो, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा. राइट. ओके, हमने चर्चा कर ली. या ये भी एक चीज़ सीख सकते हैं. शिक्षा. इस भौतिक जगत में सभी ज्ञान शरीर और मन से संबंधित हैं जो असंतोष का कारण है. संतुष्टि में सफलता के 3 चरण, 3 स्टेप्स. अपने असंतोष को स्वीकार करें, इसके कारण का पता लगाने में अपनी विफलता को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट व्यक्ति की शरण लेते हैं. तो सबसे पहले तो स्वीकार करना, यस आई एम नॉट हैप्पी. फिर मुझे नहीं मालूम मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, और जो संतुष्ट है उसकी शरण में जाना. ओके. भगवान का पर्याप्त गुणगान, 4 पुरुषार्थों पर अधिक जोर. ओके. अब 2 साहित्य की चर्चा होगी. एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ठीक है. यस पवित्र है बाबू. ये जो स्लाइड्स में मुझे लिखा था कि करेक्शन में स्पेसिफिक, पॉजिटिव, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कंसाइज और एनकरेजिंग. उसके बाद आपने एक पॉइंट बोला था कि हमें चेक करना चाहिए कि हम उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी हैं, मैनेजरियल अथॉरिटी हैं. फिर आपने एक बोला एथिकल. एथिकल. एथिकल मीन्स आई मे बी स्पिरिचुअल मैनेजर अथॉरिटी, बट मैं खुद वो गलती कर रहा हूँ. एथिकल अथॉरिटी भी होना पड़ेगा. हाँ. गांधी जी वाली स्टोरी. यस यस. अब ये जो बीच में एक स्लाइड थी ना, इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन 10 टाइम्स, शुड बी ग्रेटर देन करेक्शन. हाँ.
मैं समझ नहीं पाया उसको। आप लोग कोई फाइनेंस के व्यक्ति हैं तो बताइए। करेक्शन इज लाइक डेप्रिसिएशन। 10 बार हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके तब उसको विड्रॉ करेंगे। दैट थैंक यू। ओके, तो अब जो नारद मुनि जी हैं, अब दो प्रकार के साहित्यों की चर्चा होगी। दो बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं। तो एक को बोला गया है डेड और दूसरे को हो गया अलाइव। एक को स्वीकार किया गया, एक को रिजेक्ट किया गया। तो डेड और अलाइव इसलिए हैं बेस्ड ऑन रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस बाय वैष्णवस। तो श्लोक नंबर 10, नायद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करचित् तदवायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्ति उषक्षया। यस, पढ़िए। Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Yes, okay. नायत वचस चित्रपदम हरेर यशो। चित्रपदम मीन्स वेरी डेकोरेटिव लैंग्वेज। ओके, नायत वचन, जिसके वचन जो हैं ऑल्दो दे आर वेरी डेकोरेटिव बट दे आर नॉट ग्लोरीफाइंग हरेर यशो। ओके, क्यों हरेर यशो की क्या खासियत है? जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित्, बिकॉज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड हरि इज प्यूरिफाइंग द होल वर्ल्ड। ओके, बट द लिटरेचर्स although they are very decorative but they do not have the glories of the Lord which can purify the entire universe. तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा। जो मानसा हैं, जिन्होंने भगवान को अपने माइंड में कैप्चर करके रखा हुआ है, दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड, वो इन सबको क्या मानते हैं? ऐसे लिटरेचर्स को कौओं का तीर्थ स्थान मानते हैं। कौए लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं? गंदगी के ऊपर ना। हमारे अब दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो गाजी वहाँ से आप आएंगे GT करनाल रोड से, तो प्लास्टिक का पूरा पहाड़ है, कचरा ही कचरा, वहाँ सारे कौए इकट्ठे होते हैं। और नायत्र हंसा निर्मन्ति उषक्षया। तो इसलिए जो हंस लोग होते हैं वो कौओं से अलग होते हैं, वो ऐसे स्थानों में आनंद प्राप्त नहीं करते। राइट, तो यहाँ पे है नायद वचस चित्र पदम हरे यशो। इसका मतलब ये नहीं है नायद वचस कि एक एक शब्द कृष्णा 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 लिखाओ, नहीं। उसका जो इम्पोर्ट है, उसका जो कंक्लूजन है वो कृष्ण होना चाहिए। अब श्रीमद् भागवतम में कई श्लोक हैं, कई वंशावलियों का वर्णन है, कॉस्मोलॉजी का वर्णन है, बहुत सी कथाएं हैं, उसमें हर शब्द तो कृष्ण नहीं आ रहा, लेकिन उनका जो एसेंस है, उनका जो कंक्लूजन है वो कृष्ण है ना। ययाति महाराज की कथा है, वृतासुर की कथा है, तो एसेंस क्या है? इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। ध्रुव महाराज की कथा है, घर की लड़ाई है, दो पत्नियों में आपस में लड़ाई है, लेकिन कंक्लूजन कृष्ण है। ययाति महाराज का इंद्र तृप्ति की सारी स्टोरी है, कंक्लूजन कृष्ण है ना। उर्वशी और पुरोरा की स्टोरी है, एक स्त्री से वो आसक्त हो गया, लेकिन कंक्लूजन में क्या है? कृष्ण है। तो इसीलिए तो कंक्लूजन इस कृष्णा नहीं है तो वो गड़बड़ है। अब हम 11वां श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे, देन विल डू सम एक्सरसाइज। ओके, तद्वा विसर्गो जन्ताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्गतानि यत् श्रमन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। On the other hand, that literature which is full of description of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastime, etc. of the ultimate supreme Lord is a different creation for
full of transcendental words directed toward bringing about a revelation in pious life of these words. Misdirected civilization, such transcendental literature, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are truly honest. ओके सो तद्वाग तो ऊपर तो गाया गया कि वो सब कौमों के तीर्थ स्थान हैं जिसमें भगवान का गुणगान नहीं है। हालांकि चित्रपदम बहुत डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है। उससे यहाँ पे तद्वाग विसर्गो जनता विप्लव यस्मिन प्रति श्लोकम अभद्वद्यपि, जिसमें प्रत्येक श्लोक प्रॉपरली कंपोज नहीं है, लेकिन नामानि अनंत से यशोंकतानि च, इसमें अनंत भगवान के यशों का गुणगान है, नाम का गुणगान है। तो क्या है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, ऐसे जो साहित्य हैं जो लोगों के हृदय में क्रांति ले आएगा। ओके, और साधुजन श्रवंती गायंती गणंती साधवा, वो इसको स्वीकार करते हैं। राइट, ये बिल्कुल दो अपोजिट टाइप के लिटरेचर्स हैं। तो साधुजन ऐसे लिटरेचर को स्वीकार करते हैं जो कि जिसमें भगवान का गुणगान है, चाहे वो इम्परफेक्टली कंपोज्ड हो और चाहे कोई परफेक्टली कंपोज हो, लेकिन भगवान का गुणगान नहीं है, उसको वो कौमों का तीर्थ स्थान मानते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। राइट, तो उनके लिए ऐसे स्थान, ऐसे लिटरेचर जिसमें भगवान का गुणगान नहीं है, इट्स लाइक डेड मैटर। और जैसे भगवान का गुणगान है, चाहे उसमें लैंग्वेज पूरी नहीं है, लेकिन दे आर अलाइव। राइट, अब ये जो श्लोक है 11 नंबर श्लोक, ये एक प्रकार से प्रभुपाद जी के अवतरण का भविष्यवाणी है, क्योंकि ये श्लोक 5000 वर्ष पहले लिखा गया और जब तक प्रभुपाद जी ने भागवतम को ट्रांसलेट नहीं किया, पूरे विश्व में क्रांति नहीं आई। भागवतम केवल भारत तक ही सीमित था, वो भी कुछ लोगों तक सीमित था, है ना। प्रभुपाद जी ने भागवतम को लेके विदेश में, पूरे संसार में भागवतम का प्रचार हुआ, पूरे विश्व में क्रांति आ गई। यहाँ तक कि चाइनीज़ भाषा में भी अब भागवतम छप गई है ना। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। चाइना जो कि जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वी आर एथिस्टिक कंट्री, वी डोंट रिकग्नाइज एनी रिलीजन, वहाँ पे भागवतम छप रही है, सरकार छाप रही है। क्या विशेष बात है ना? तो ये क्रांति आ गई। चाइनीज़ लोग भी अब प्याज लहसुन में नहीं खा रहे, जो सब कुछ खा लेते थे, उड़ता तैरता भागता दौड़ता, जो हर जीव खाने वाला व्यक्ति अब चाय कॉफ़ी भी नहीं पी रहा, प्याज लहसुन में नहीं खा रहा। आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति है ना। तो ये प्रभुपाद जी वास्तव में आएंगे, ये सब लाएंगे, ये इसकी एक भविष्यवाणी है ना। ये विशेष। ओके, अब हम क्या करेंगे, श्लोक संख्या 10 और 11 को तात्पर्य को ध्यान से पढ़ेंगे पेयर्स में, और इसमें से प्रचार के लिए यूजफुल पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे प्रीचिंग एप्लीकेशन के लिए, नो। सो यू कैन स्टडी टुगेदर इन द ग्रुप ऑफ 2। एक एक अपना साथी चुन लीजिए, ठीक है। आगे पीछे हो जाइए। माता जी आप आगे आ सकते हैं, आप 2 की जगह 3 हो जाइए। ठीक है, यू हैव 10-15 मिनट्स हैं आपके पास। अच्छे ढंग से लंबा तात्पर्य है 11 नंबर श्लोक का। अभी 8:25 हुए हैं, 8:40 तक इसको ध्यान से पढ़िए और प्रीचिंग एप्लीकेशन के पॉइंट्स निकालिए प्रचार के। 2-2 करने हैं, 3-3 नहीं है, नहीं। और आपका पार्टनर क्या करना है पूछ लीजिए, मालूम है क्या करना है। तात्पर्य पढ़ने हैं दोनों श्लोकों के और प्रीचिंग एप्लीकेशन के पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। सबके पास हैं पार्टनर, 2-2 करके पढ़ने हैं सब। आप इनके साथ पढ़ रहे हैं प्रभु?
सब बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे हो गए, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स। कैसे लगे आपके? ये सारे कष्ट इकट्ठे आ रहे हैं हम लोग।
Hare Krishna, 5 minutes left.
हरे कृष्णा। हो गया? सबका हो गया? 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स।
ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डन हो गया? ठीक है, माइक आपके पास है, ठीक है। तो सब एक दूसरे से सीखने का प्रयास करेंगे, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता रहूँगा। बोलिए कुछ, एक एक ग्रुप से एक एक पॉइंट आएगा सबको ना। जस्ट से 1 पॉइंट, जस्ट से 1 पॉइंट सब। हाँ, आप ढूंढना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। यस, बोलिए शॉर्ट में, एक बात में वापिस आ जाएगा। जो 10वें श्लोक के परवर्ड में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्लैंक एंड फाइव अलग-अलग हैं। Nature has become different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring the same rank and file. तो अब क्या है, अगले वाले परवर्ड में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं by properly glorifying the fame and name of the Lord, polluted atmosphere will be purified. तो मतलब किसी का हृदय शुद्ध हो सकता है अगर हम भगवान का गुणगान करें, नाम का, भगवान की ग्लोरी का। यस यस, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर वही बताए थे, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर विल बी प्यूरिफाइड। तो चाहे कोई प्रो मेंटालिटी का भी है, हाँ, उसको भी हम प्रचार कर सकते हैं, इसमें हमें विश्वास होना चाहिए। यस, ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट माइक दो फटाफट, बंद मत करो। यस, Hare Krishna, our point is from 5:11. इसमें प्रभुपाद जी बिल्कुल लास्ट में मुझे बता रहे हैं कि पीपल इन जनरल, जो लोग हैं वो जनरली जो मतलब माइंड बहुत पोल्यूटेड है, और पोल्यूटेड माइंड के कारण वो ऐसा ही लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं। तो देयर इज अ डायर नीड टू गिव देम अ टॉनिक ऑफ श्रीमद् भागवतम, बट इनिशियली वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर प्रभुपाद उसमें एनालॉजी देते हैं कि जॉन्डिस की, कि जैसे लोगों को जॉन्डिस है। या सो एक पॉइंट बताइए पूरा, परपट सुना रहे हैं, एक पॉइंट। एक्ट एज ए मेडिसिन। It is actually Srimad Bhagavatam is like a medicine for the polluted mind of people. यस, ओके, यस, ऐसे शॉर्ट में बताइए ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि लीडर्स विल बी टारगेटेड, then there can be a considerable change. Preaching to leaders, yes. Okay. Yes, बढ़िया। क्या हो? हरे कृष्ण। तो हम ये पॉइंट ले सकते हैं कि जब हम प्रचार करने जाएं तो हमेशा, जैसा प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें बड़े जानवरों का शिकार करना चाहिए, शेर का और तो हमें भी जब शिकार करने जाएं। हो गया, प्रीचिंग टू लीडर्स हो गया। श्रीमद् भागवतम भी एकमात्र वो है जिससे हम प्रचार कर सकते हैं, उनको प्रचार कर सकते हैं। इसमें से इसके अलावा कोई पॉइंट है आपके पास? आगे, यस। Pick up best from even from us. Okay, yes, yes, okay. Next. Cooperation despite differences. Yes, very good. Yeah, cooperation is required for preaching. No, cooperation for preaching the message. Yes. There should be no compromise in telling the principle. And सिद्धांत को कभी भी चेंज नहीं करना, किसी को भी प्रीच करने को, no compromise in telling the principles. Maintain the standards. in preaching principles. Okay. हर किसी की जो क्वालिटी है, कोई भी मटेरियलिस्टिक पर्सन भी है, उसको प्रोवोक करना है भक्ति की तरफ। जैसे प्रभुपाद जी ने, जॉर्ज हैरिसन थे, मटेरियलिस्टिक सिंगर थे, उनको भगवान की सेवा में उनके टैलेंट को। ओके, आप 3 पॉइंट्स बता दिए, आपने एक बताना था एक्चुअली। नो टेलिंग द टैलेंट्स। ओके,
by studying Srimad Bhagavatam, we can change our attitude or mentality from crow mentality to swan Yes, mentality. very good. Changing the mentality. Very nice. यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे परपट में गए कहा गया कि इवन दो imperfectly composed, तो similarly प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे that Hari Bol, this is not good. Why we do this exercise? So that we should learn to learn from our equals. जब स्पीकर बोल रहे तो वो ध्यान से सब सुनते हैं, जब हमारे भक्त बोल रहे तो कोई सुनता नहीं है। मैंने अपना पॉइंट बोल दिया, ठीक है ना, सबके अपने पॉइंट कंट्रीब्यूट करें, वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। यस, इससे हम ये समझ सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि मैं परफेक्ट होऊंगा तभी प्रीचिंग करना स्टार्ट करूंगा। आग लगी हुई है तो लैंग्वेज वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है, इट इज अर्जेंसी। ओके, यस, even though I am imperfect in delivery, but sense of urgency or दूसरा हुआ even imperfect delivery will work, you know, in terms of language. Yes, आगे बोलिए प्रभु जी। इसमें है कि सब इंडियंस को ये ब्रॉडकास्ट करना चाहिए श्रीमद् भागवतम को ऑल ओवर द वर्ल्ड। Duty of Indians. Okay. और यस यस, माइक दीजिए पीछे। चल नहीं रहा माइक, कोई बात नहीं, इम्परफेक्टली है, कोई बात नहीं, स्टिल ब्रॉडकास्ट द ग्लोरीज। Just like similarly, teachers should avoid going to the places where grossly materialistic enjoyment has been planned. Very good. Just like bars, malls. Okay, teachers should avoid materialistic. Okay, teachers should avoid what should we avoid? Avoid visiting places where crows. Yes, where crows assemble. Okay. Crows assemble. Okay. Yes, or The preacher should avoid mundane talks or should be capable of turning the mundane talks towards the spiritual aspect. teacher should Avoid mundane talks while talking. Should be able to convert or maybe link the mundane talks with the spiritual aspect. डाउट टेलिंग आ गया था, और ये भी आ गया था, should avoid those places। और कुछ तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट। Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam which act like sugar candy for the jaundice-like condition of sense perception. Yes. So we should continue preaching. यस, भागवतम आ गया था, वैसे मेडिसिन आ गया था ये। शांति का सूत्र है कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। यस, पीस फॉर्मूला, वेरी गुड। और The government nor the responsible leaders for the public want such literature. तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गहराई देनी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में गहराई देनी होगी, उसमें डेप्थ देना होगा, जिससे कि वो सब व्यक्ति तक पहुंच सके। इंक्रीजिंग प्रबंध ने इसके रिक्वायरमेंट बताया है कि बहुत ज़्यादा है कि लोग चाहते हैं ऐसे लिटरेचर्स। ओके, इंक्रीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और बताइए, हो गया सब फिनिश? हाँ बताइए। Preacher should always glorify God. वो तो है ही,
पीछे माइक, पीछे के ग्रुप में नहीं दिया। क्या ऑफ कर दिया कभी? ऑफ क्या? हरे कृष्ण। इस पर श्रीमद् भागवतम है जो हमारा अभी जो एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड है, एनवियसनेस वो दो कंट्रीज के बीच में, या फिर जो इसको जो है इस जो पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर को जो है चेंज करने का वो रखता है बाय प्रोपेगेटिंग द ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर्स। इस लिटरेचर्स को हम जितना ज़्यादा इसका ग्लोरीज को फैलाएंगे, जो है ना हमारा आसपास का एनवायरनमेंट जो पॉल्यूटेड है, एनवियसनेस को हेटेड फर्स्ट पॉइंट था। एंड प्रोजेक्ट सेम इसमें एक ये भी है कि जो कंट्रीज वाला भी था ना प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है कि जैसे प्रोपाल इसमें लिखते हुए कि चाइना और इंडिया जो प्रीवियसली जो है बहुत शांत रहते थे, क्योंकि जो है ऐसे लिटरेचर जो है इनका टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है। तो इसको फॉलो करेंगे तो आपस में जो अनबन है वो भी नहीं होगा कंट्रीज के बीच में आपस में। तो श्रीमद् भागवत की टीचिंग्स को हमें फॉलो करना चाहिए। हमें विल एंश्योर वर्ल्ड पीस। यस सर। ओके, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण जी, a God-centered civilization is the only solution for everybody. Yes, God-centered civilization. Yes, very good. जैसे कि यहाँ पे 11वें वाले श्लोक में बताया गया, पवित्र नाम का यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। तो हमें पहले खुद पवित्र नाम का शेल्टर लेना पड़ेगा। जब हम उनका शेल्टर लेंगे अच्छे से तो हम दूसरे लोगों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, शेल्टर ऑफ होली नेम। और by changing the heart of the leaders, yes, radical change can be ascertained in the world. Changing the heart of the leaders. और एक पॉइंट किसी ने बताया, यस, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बोले प्रभु, आगे गोविंद प्रभु। वो जी बता रहे थे इसमें कि अगर प्रचार नहीं कर रहे तो हिंसा कर रहे हैं, और हम जो बाहर लोग हिंसा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए अगर हम हिंसा कर रहे हैं एक तरह से बाहर की हिंसा को ना रोक कर। और yes, yes, language doesn't matter, technique is important. Yes, yes माता जी। एक टीचर को वही टीच करना चाहिए जो वो खुद अपनी लाइफ में भी उसको कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, कोई चीज़ बोलती है। ये आया भी यहाँ पे। एक और चीज़ है, ओपन माइंडेड रहना चाहिए, किसी से भी अच्छी। वो आ गया। will bring the population from bodily level to spiritual. ओके। और सबसे बढ़िया यह पॉइंट था, सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा चाहिए। जिस ढंग से सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा हुआ हमें गॉडलेस बनाने के लिए, स्कूल्स में उल्टी सीधी एजुकेशन दी गई, बड़ा सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा था इतने सालों से। तो अब ज़बरदस्त सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा गॉड सेंटर्ड लाने के लिए। ओके, सो लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो इसीलिए हमको भागवतम का खूब डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मैराथन भी आ रहा है, खूब गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और ये पॉइंट्स में मालूम होने चाहिए। एंड पापा लिख रहे हैं कि इंडिया हैज़ फेल्ड टू डू इट्स ड्यूटी। आज पूरे संसार की गलत हालत है हम सबके कारण। हमने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया। हम नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? इस्कॉन वाले नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? खाली इस्कॉन ही एक संस्था है जो इतनी भारी मात्रा में दिव्य ग्रंथों का वितरण कर रही है, और वो ही नहीं करेंगे, उत्साह नहीं दिखाएंगे, तो व्हाट इज़ द होप? द होल वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग बिकॉज इस्कॉन इज एग्जिस्टिंग। और इस्कॉन का है वास्तव में, और इस्कॉन का जो आधार है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए हमें हमेशा, चाहे सोशल मीडिया आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आ जाए, जो भी आ जाए, ई बुक्स आ जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द की, बुक्स आर द बेसिस। इसलिए हमेशा इसमें उत्साहित रहना चाहिए, और अपने जो भी हम भक्त जुड़े खुद भी उत्साहित हों, सबको उत्साहित करें। भारी से भारी मात्रा में अपने पुस्तकों को बांटना है, और इसी से पूरे वातावरण। अभी आप देखिए ग्रेजुअल चेंज हुआ। अभी जो हालत है भारत की, क्योंकि हमने इतनी पुस्तकें बांटी हैं, इतने दिल्ली में मंदिर क्यों हैं? क्योंकि इतनी पुस्तकें बांटी हैं। हमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं देता, बट इट टेक्स टाइम, ग्रेजुअली होगा। रशिया में कैसे इतना प्रचार हुआ?
पहले बुक्स को भेजा गया। कहीं भी कुछ लिटरेचर, कम्युनिज्म कैसे फैला, पहले लिटरेचर फैलाया गया। सो वी डोंट नो क्रिश्चियनिटी इतनी क्यों बढ़ी, बाइबल को फैलाया गया। सो इज दैट वे वी कैन ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, थैंक यू। यस प्रोजी, एंड क्वेश्चंस? यहाँ पे बताया गया आफ्टर ऑल इट इज अ टेक्निकल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, thus we are concerned with the techniques and not with the language. Yeah. Techniques means टेक्निक्स में है कि वी हैव टू वर्शिप, वी हैव टू लव गॉड, वी हैव टू बी गॉड सेंटर्ड। लैंग्वेज कोई भी हो, कहीं भी आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाते, एक्सेप्ट गॉड, सो यू हैव टू लव गॉड। दिस इज द टेक्निक। spiritual technology. या स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। यस, हमें कोई जी, जैसे अभी भक्ति शास्त्री होता है, फिर ये भक्ति वैभव हो रहा है, बुक्स श्रील प्रभुपाद जी को हमें इधर समझने में भी हालत काफी खराब हो जाती है। वैसे लगता है बाहर के लोगों को बांट रहे हैं, उनको टेक्निकली कैसे समझ आएगा, इतना सिंपल नहीं लगता। तो जस्ट डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, बात आपकी सही है, और भक्ति वैभव करने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। अगर कोई कह ले कि भागवतम मुझे समझ में आ गया, तो मतलब भागवतम पढ़ी नहीं है उसने। जितना भागवतम गीता को पढ़ेंगे उतना बोलेंगे समझ में नहीं आया, इतनी गहरी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कोई पहली बार ही पढ़ता है उसका हृदय बदल जाता है, और पढ़ेगा और हृदय बदलेगा, और पढ़ेगा और हृदय बदलेगा। हृदय बहुत गंदा है हमारा, बहुत सफाई चाहिए। जितनी बारी पढ़ेंगे 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 उतनी इसकी गहराई और हमें डीप रियलाइजेशन होगी। तो जो नया व्यक्ति पढ़ता है वो एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ता है, तो फिर भी उसको छू जाती है बातें। वो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने पढ़ा, हम सब दुखी क्यों हैं, वो अपने देखेगा मैं दुखी क्यों हूँ, मेरी सास तंग करती है, वो ये तंग करती है, इसका सोल्यूशन उसको सीधा ये नहीं जाएगा मैं भगवान को भोला हूँ मैं इसलिए दुखी हूँ। वो बोलेगा ये पत्नी दुखी करती है, पति दुखी करता है, शायद इसका सोल्यूशन होगा, इसमें पढ़ेगा। हर कोई अपने अपने लेवल से पढ़ेगा, बट इट विल अट्रैक्ट। मिलते हैं बुक इंस्टीट्यूशन में, वो बोलते हैं गीता प्रेस की गीता और ये सब सिंपल वे में दिया हुआ, आपका बहुत वो टेक्निकली दे रखा है। तो बोलिए पूरे जगत में क्रांति कौन सी गीता लेकर आ गया, आप देख लीजिए। पूरे विश्व भर में अलग अलग भाषा में यही गीता है। चाइना में के लोग यही गीता पढ़ रहे हैं, रशिया में यही गीता पढ़ रहे हैं। तो कैसे आप पढ़िए, कोई टेक्निकल आप पढ़ेंगे आपको कृपा मिलेगी, है ना। देखो बहाने मारने वाले बहुत से लोग हैं, जिसको लेने वो ले लेगा, हम तो प्रयास करेंगे। तो ये भी बोल सकते हैं कि इस्कॉन मंदिर खोले किस लिए, गीता पढ़ाने के लिए ना, मतलब यस बता रही पढ़िए, सही बात अपना पढ़ लेंगे तो इस्कॉन बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गो प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा कल्पतरु कृपा से जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय।